Hello students, very good morning. Myself Rakesh Yadav, representing Sandipani Higher Secondary School Rajoda, and we are studying class 10th related chapter 5th arithmetic progressions, in short AP, and we are doing exercise 5.3 of NCERT. Question 16th we have to do, up to 15th we have done. Question is, a sum of rupees 700 is to be used to given 7 cash prizes to the students of school for their academic performance. मतलब 700 रुपये की कुल राशि 7 प्राइजेज में हमको देनी है. 700 रुपीज़ की प्राइजेज हमको 7 प्राइजेज मतलब 7 स्टूडेंट्स को हमको देनी है, जो कि उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए दी जा रही है. इफ़ ईच प्राइज इज ₹20, अगर हर प्राइज ₹20 कम है, लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, उसकी पिछली प्राइस से, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस. तो हर प्राइस की वैल्यू अपने को फाइंड करनी, मतलब 7 प्राइजेस की क्या वैल्यू है, कितने कितने रुपए 7 प्राइजेस में दिए जाने हैं, दैट वी हैव टू कैलकुलेट. तो पहले तो मैं ये बता दूं कि फर्स्ट प्राइज जिसको मिलती है उसको बड़ा अमाउंट मिलता है, उसके बाद वाले को फिर 20 रुपीज़ उससे कम मिलेगा, उसके बाद वाले को 20 रुपीज़ उस सेकेंड वाले से कम मिलेगा, फिर थर्ड वाले से कम 20 रुपीज़ मिलेगा. मीन्स अरिथमेटिक सीरीज जो बनेगी वो हमको लेनी होगी. मान लीजिए लेट फर्स्ट प्राइज वैल्यू इज इक्वल टू ए. ये हमने फर्स्ट प्राइज वैल्यू मानी. देन एपी, तो एपी कैसा बनेगा, ए माइनस 20, ए माइनस 40, क्योंकि हर बार -20 होता जाएगा, कॉमा एंड सो ऑन, प्लस 7th प्राइस तक जाएंगे अपन, अप टू 7 टर्म्स. इज इक्वल टू हाउ मच, 700. यह हमको इसका पूरा सम कितना है, इनका सबका एडिशन अगर देखें, मान लीजिए मैं इसको प्लस कर देता हूँ, ये फर्स्ट प्राइज, ये सेकंड प्राइज और ये थर्ड प्राइज इसमें ऐड करी, तो इन सबका सम जो है अप टू 7 टर्म्स वो 700 के बराबर है. तो n इज इक्वल टू यहाँ पर कितना है, 7 है, a इज इक्वल टू a है, d इज इक्वल टू -20 है, क्योंकि अगर a -20 में से a सब्ट्रैक्ट करता हूँ, बोला ना 20 लेस देन मीन्स -20, a -20 में से अगर मैं a सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो -20 आएगा, a -40 में से a -20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर -20 आएगा. सो कॉमन डिफरेंस इज -20 एंड सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू 700. n टर्म्स का सम कितना दे रखा है, 700 दे रखा है. तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू 700. ये सम ऑफ n टर्म्स का मैंने फॉर्मूला लिख दिया यहाँ, उसके आगे 700 है. n/2 मीन्स व्हाट, 7/2. वी हैव टू राइट हियर, वी हैव टू राइट 2a बिकॉज a इज a ओनली, फर्स्ट टर्म इज a, प्लस n-1 मीन्स 7-1 इंटू d, कॉमन डिफरेंस इज -20, सो -20 वी हैव टू मल्टीप्लाई हियर, इज इक्वल टू 700. अब क्या होगा, ये 2/7 हो जाएगा उधर जा करके, सो 2a माइनस 140, क्योंकि 20 को अगर अपन 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, दैट विल बी इक्वल टू 21/20 एंड हियर इट इज इक्वल टू 700 इंटू 2/7. तो ये 7 से 100 टाइम्स में 700 आ जाएगा 7 के टेबल में. So 100 into 2 is 200. So here it will become 2a minus 120 is equal to 200. 100 into 2 is 200 and minus 140 plus 20, because this minus into minus, that will be plus, and this minus into plus will be minus. So minus 120, that will be added that side. So 2a is equal to 200 plus 120, दैट इज इक्वल टू 2a इज इक्वल टू 320. तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 320/2
So 160. First prize 160. Second prize 160 में से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 140 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ क्योंकि -20 हर बार 20 कम करना है इसमें से। अब सेकेंड प्राइज में से अगर थर्ड प्राइज निकालनी है तो सेकेंड प्राइज में से हमको क्या करना पड़ेगा, सेकेंड प्राइज में से फिर वापस 20 माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा 120। फोर्थ प्राइज क्या हो जाएगी, फोर्थ प्राइज हो जाएगी 100, फोर्थ प्राइज 100 रुपीज़ हो जाएगी। ठीक है, यहाँ रुपीज़ अंडरस्टूड है, ये रुपीज़ में आ रही। फर्स्ट प्राइज 160 रुपीज़, सेकेंड प्राइज 140 रुपीज़, थर्ड प्राइज 120 रुपीज़, फोर्थ प्राइज 100 रुपीज़, फिफ्थ प्राइज क्या हो जाएगी, अब इसमें से 20 माइनस करेंगे तो 100 में से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन इट विल बी 80। सिक्स्थ प्राइज कितनी आएगी, 80 में से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 60 हो जाएगा। और जो सेवेंथ प्राइज है, क्योंकि 7 स्टूडेंट्स को देनी थी हमको वो प्राइज, तो सेवेंथ प्राइज जो होगी वो हो जाएगी 60 माइनस 20 मीन्स 40 रुपीज़। तो ये आपकी टोटल प्राइजेस निकाल ली। आपसे यही पूछा गया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। फर्स्ट प्राइज 160 रुपीज़, सेकेंड प्राइज 140 रुपीज़, थर्ड प्राइज 120, फोर्थ इज 100, फिफ्थ इज 80, sixth is 60 and seventh is 40. So this question number 16 is over. Now see question 17. In a school, एक स्कूल है, स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन स्कूल। स्टूडेंट्स ने सोचा कि वहाँ पर वो उनके स्कूल में ट्री लगाएंगे, ट्री की प्लांटिंग करेंगे। इट वॉज डिसाइडेड दैट, ये डिसाइड किया गया कि नंबर ऑफ ट्रीज जो रहेगी, दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास, हर सेक्शन हर क्लास का विल बी द सेम एज द क्लास इन विच दे स्टडी। वो उतना ही होगा जितना कि जिस क्लास में वो पढ़ रहे हैं उसके बराबर नंबर ऑफ ट्रीज उसको प्लांट करनी होगी। मतलब अगर क्लास 1 है तो उसको क्लास 1 को 1 ट्री प्लांट करना है, क्लास 2 है तो उसको 2 ट्री प्लांट करना है, ऐसे ही क्लास 3 है तो उसको 3 प्लांट करना है, अप टू क्लास 12। तो क्लास 12 तक जाते जाते उसको 12 ट्रीज प्लांट करनी पड़ेगी। हर क्लास के 3 सेक्शन हैं, मतलब फर्स्ट क्लास के भी 3 सेक्शन है, सेकंड क्लास के भी 3 सेक्शन है, अप टू क्लास 12। तो हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स के द्वारा कितनी ट्रीज का प्लांटेशन होगा ये हमको कैलकुलेट करना है। तो इसका मतलब हम क्या करें, पहले अगर 3 सेक्शंस के चक्कर में पढ़ेंगे, इफ़ वी विल इन्वॉल्व इन द 3 सेक्शंस पार्ट, देन इट विल बिकम कॉम्प्लिकेटेड। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक क्लास की 1 ट्री के बारे में बात करते हैं, दूसरी क्लास 2 ट्री प्लांट करेगी, तीसरी क्लास 3, और सॉल्यूशन में हमको ये लेट AP, ये हमने AP कंसिडर किया, 1 + 2 + 3 + 4 अप टू +12, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। ये सम है, यहाँ पर हमको बिल्कुल क्लियर पता है A = 1 एंड D is also equal to 2 - 1, that will be equal to 1 only. So sum of n terms, total number of terms is equal to 12 because total classes are 12. यहाँ क्लास 1 जो है वो 1 ट्री प्लांट कर रही है, क्लास 2 2 ट्री प्लांट कर रही है, क्लास 3 3 ट्री प्लांट कर रही है, एंड क्लास 12 प्लांट 12 ट्रीज। तो n = 12। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, 1 2 3 4 अप टू 12th क्लास, इट इज 12 क्लासेस। सो n = 12। नाउ वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स फॉर्मूला इज n/2 2a + n - 1 into d. This formula will be applicable. So sum of 12 terms is equal to 12/2 and in bracket 2 into 1 because first term is 1 plus n is 12, so it will be 12 minus 1, and common difference is also 1, so it will also be 1. Now what it will become, 2 6 are 12, so S12 is equal to 6 into 2 plus 11. See, 12 minus 1 is 11. 11 into 1 is 11 only. So S12 is equal to 6 into 13. So S12 is equal to 78.
13 6 कितने होते हैं 78 होते हैं। मतलब पहली से लेकर के 12th क्लास तक अगर हम एक ही सेक्शन की बात कर रहे हैं तो 78 ट्रीज प्लांट हो गई। इफ देयर इज वन सेक्शन of if there is one section of each class, then total planted trees is equal to 78. But if there are 3 sections, अगर 3 sections हैं which is given, 3 section which is given of every class, then total number of planted trees is equal to how many? 78 into 3, because these we have considered one class is having one section only. अब अगर मान लीजिए 3 सेक्शन होते हैं तो 78 में अपने को 3 का इंटू करना होगा। सो 3 8 ज़ा 24 एंड कैरी ऑन टू 3 7 ज़ा 21 एंड 2 23. सो नंबर ऑफ टोटल ट्रीज प्लांटेड इज इक्वल टू 234. मतलब अगर फर्स्ट क्लास से लेकर के 12th क्लास के बच्चे उनकी नंबर ऑफ क्लास के बराबर नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट करते हैं और उनके अगर 3 सेक्शन होते हैं, सो आफ्टरवर्ड्स आफ्टर कैलकुलेटिंग द one section for each class it is 78 and then we have to multiply it by 3 for the 3 sections summation. So the total number of trees planted by the complete school students will be 234 trees. So this is our final answer for question 17. Thanks a lot for watching our channel Sandipani Higher Secondary School Rajoda. Like it, subscribe it and share it as much as possible.